बिहार दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत इस स्नेह मिलन कार्यक्रम समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री, गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। मैं अभी गया था, वहीं इनके इलाके में रहा हूं। आप मिले थे मेरे को? मैं पूरा वहां इलाके में रहा हूं। और कृष्णानंदन पासवान जी वहीं से विधायक हैं, मोतिहारी से। मोतिहारी ग्रामीण में मैं रहा हूं। हर इलेक्शन के अंदर बिहार में मुझे अवसर मिला है बिहार के हर जिला स्तर के ऊपर काम करने का और आप सबको नजदीक से जानने का भी। आज मुझे खुशी है इस अवसर के ऊपर यहां आप पधारे हैं। मैं हरियाणा की इस धार्मिक नगरी, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि पर आपका स्वागत है। आपके साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री स्वदेश यादव जी, वो भी पधारे हैं। दोनों का जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। हमारी प्रदेश की मंत्री डॉक्टर महामंत्री अर्चना गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के नेता, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे विधायक पवन खरखौदा जी, जिला के अध्यक्ष तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, कार्यक्रम के आयोजक हमारे रवि बतान जी, जिला के संयोजक राजीव राय जी, कार्यक्रम के सह संयोजक विकल कुमार चौबे जी, कार्यक्रम के हमारे सह संयोजक तिलक राज जी, नगर परिषद की हमारी चेयरपर्सन माभी डांडा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, जिला के महामंत्री हमारे जसविंदर सैनी जी, बिहार दिवस के अवसर पर उपस्थित मेरे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन ये विशेष दिन है। आज का दिन हमारे उन क्रांतिकारी वीरों, जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसे हमारे रणबांकुरे, ऐसे हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव, आज इनका बलिदान दिवस है। मैं इनको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने लिए नहीं
अपने परिवार के लिए भी नहीं, जिनकी सोच थी आने वाली पीढ़ियां इस भारत में खुली हवा में सांस ले सके, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को मैं नमन करता हूं, जिनको उन अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, जो हमें लगातार दबाने का काम करते थे, अगर कोई आवाज बुलंद करता था उसको फांसी के फंदे पर लटका देते थे। उन्होंने आज के दिन हमारे इन क्रांतिकारी वीरों को भाइयों फांसी के ऊपर लटकाया था। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन महान क्रांतिकारी वीरों को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। भाइयों, आज हम सब बिहार दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज हम हरियाणा प्रदेश में पहली बार ये बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह में जो आयोजन हम कर रहे हैं, इस पर एकत्र हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कार्यक्रम हमारे हरियाणा प्रदेश में अन्य जिलों में भी, जैसा अभी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने भी बताया है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत में भी ये आयोजित हुए हैं। इस पावन धरा पर आयोजित स्नेह मिलन समारोह में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें अपनी विविधता में एकता की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध संस्कृति की याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि बिहार की पावन धरा को मेघा की धरती कहते हैं, प्रतिभा की जमीन है। यह वह धरती है जहां भगवान जन्म लेते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है मैं ऐसी पुण्य भूमि पर पैदा हुए आप सब महानुभाव को मैं सत सत नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि बिहार की उस पवित्र भूमि पर जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म की स्थापना उसी पवित्र भूमि पर हुई। इसी पावन धरा पर जन्मे महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना उसी पवित्र भूमि पर की। मुझे खुशी है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की भी पवित्र भूमि भाइयों बिहार है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। मुझे बड़ा खुशी है। भाइयों, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिकार आचार्य चाणक्य ने यहीं पर राजनीति और अर्थशास्त्र के नए सूत्रों की भी रचना इसी भूमि पर की है। मुझे बड़ा गर्व है कि महान मगध साम्राज्य इसी धरा की ही देन है, जिसकी शक्ति से घबराकर सिकंदर की सेनाओं ने व्यास नदी को लांघना से इनकार कर दिया था। भाइयों, उनको विश्व विजेता बनने का सपना, वो चकनाचूर करने का वो काम अगर किया था तो इसी धरा से
चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म उसी पवित्र भूमि पर हुआ जिन्होंने कलिंगा से कंधार तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम वो महान सम्राट अशोक ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर अपने बिहार के सभी महानुभाव के बीच में आया हूं, जैसा अभी हमारे जो स्वदेश यादव जी ने भी बताया है कि बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूरे संसार को शिक्षा देने का काम भी अगर कहीं हुआ था, वह भी उसी पवित्र भूमि के ऊपर भाइयों हुआ था। वहीं पर शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम इन्हीं विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व के लिए हुआ था। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाला चंपारण सत्याग्रह भी उसी पवित्र भूमि बिहार से हुआ था। हमारे कृष्ण नंदन जी बैठे हैं, क्योंकि मैं उस भूमि के ऊपर जा करके आया हूं, वहां प्रणाम करके आया हूं। मैं कई दिन उस पवित्र भूमि पर रुका हूं और मुझे खुशी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी पवित्र भूमि से वो गौरव भाइयों हम सबको प्राप्त है, यहीं से हुए हैं। ये वही संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक चिंतक श्री जयप्रकाश नारायण भी उसी पवित्र भूमि से हुए हैं। ऐसे कितने ही नाम हैं, ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही उपलब्धियां हैं और ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं जिन सब का यहां जिक्र करना मैं चाहता हूं, परंतु इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। ये बिहार प्रदेश ये पूरे देश का एक आईना है। भाइयों, मैं आज लोक कला, संगीत और त्योहार बिहार को एक अलग ही पहचान देते हैं। हमारे कृष्ण नंदन जी ने अभी छठ पूजा की चर्चा की है। छठ पूजा का पवित्र त्योहार जो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कृष्ण नंदन जी, अब की बार छठ पूजा का पर्व मैंने हरियाणा के अंदर इसी ब्रह्म सरोवर के ऊपर इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तर के ऊपर मनाया। भाइयों, किसी का कोई 5 पैसा यहाँ नहीं लगा। हमने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। छठ पर्व को तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में ये मनाया जाने लगा है। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। हरियाणा की धरती हमेशा से वीरता, परिश्रम और मेहनत कश लोगों की रही है और बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो। आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह आप हरियाणा की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदारी, आपकी प्रमुख भूमिका वो रही है। आप सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बिहार के हमारे निवासी लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक, हमारे किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और अन्य कार्यबल हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबकी मेहनत, लगन और काम के प्रति समर्पण को मैं सलाम करता हूं।
हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में रहे बिहार के मेरे भाई बहन खुद को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। मैं आज आपके बीच में अपने कृष्ण नंदन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मैं उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि कोई भी हमारा बिहार का भाई अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता है, उसके सम्मान को मैं कम नहीं होने देता, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज बिहार दिवस पर हमें बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक व राजनीतिक वैभव को याद करने के साथ साथ वर्तमान में बिहार की प्रगति और समृद्धि के ऊपर भी मिलकर के विचार करना चाहिए। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला बिहार आज विकास की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की बिहार भी नई कहानी लिख रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे साथ मंच पर जो हमारे मंत्रीगण आज यहाँ पर आए हैं, उपस्थित है। आपकी सरकार की योजनाओं जैसे 7 निश्चय योजना और उन्नत बिहार, विकसित बिहार अभियान से बिहार में सड़कों, बिजली और शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे खुशी है पटना जैसे शहर अब स्मार्ट सिटी की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश, हर घर तक बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी ने बिहार को एक नया रूप देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आपकी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के अंदर दिया है। आज बिहार का युवा केवल सरकारी नौकरी की ओर ही नहीं देख रहा है, बल्कि उद्यमिता और तकनीकी में भी अपनी पहचान बना रहा है। यह बढ़ता बिहार, ये बदलता बिहार का प्रमाण हम सबको देखने को मिल रहा है। इस नए बिहार के निर्माण में मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी अभूतपूर्व आदरणीय मोदी जी योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विकास के मामले में बिहार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने की घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए की है। इसके साथ ही मुझे ये भी खुशी है, चाहे भागलपुर है, चाहे मुंगेर है, बक्सर है, कृषि के क्षेत्र के 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिहार के अंदर की है। ज्यादा विस्तार से मैं कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र भी करना चाहूंगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिन्हें बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का, गति से विकास की ओर बढ़ने का ये काम होगा। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं अभी उस क्षेत्र के अंदर था, मोतिहारी से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बितिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूं। बितिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर ना मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। आपके साथ मिलकर के हम आदरणीय मित्रों,
बिहार में बुनियादी ढांचे और परिवहन को ध्यान में रखते हुए पटना में हवाई अड्डे का विस्तार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिहटा में भी नया हवाई अड्डा ये विकसित करने का प्रावधान भी इसी बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य वो किया जा रहा है, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक प्रणाली और मजबूत होगी। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार की सरकार मिलकर के काम कर रही है। मुझे खुशी है कि बिहार दिवस सिर्फ अतीत की याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। बिहार ने हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाने की शक्ति भी दी है। मैं कामना करता हूं कि बिहार के लोग जहां भी रहें वे अपनी मेहनत और संघर्ष से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मुझे खुशी है कि आज जब हम बिहार दिवस मना रहे हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब मिलकर के विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति का सम्मान अवसर मिले, जहां हर राज्य उन्नति करे और जहां हर नागरिक गर्व से कहे कि वह इस महान देश का हिस्सा है। मैं आप सबको यही अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने सपना देखा है 2047 तक ये विकसित भारत बने, उस विकसित भारत में मेरे बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका है। मैं तो आप लोगों से आज इस बिहार दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहूंगा। मैं ये आप लोगों से ये संकल्प लेना चाहूंगा कि जब बिहार का इलेक्शन हो उस विकसित भारत के अंदर यहां से बिहार जा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें, ताकि ये बिहार भी ये विकसित राष्ट्र बन सके। अंत में मैं फिर से आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार हमेशा बिहार के लोगों के साथ है। विकास के नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः हमारे कृष्ण नंदन जी पासवान जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, वो हमारे हरियाणा के अंदर आए हैं और इस पवित्र भूमि जहां गीता का संदेश, ज्ञान का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, आप इस भूमि पर आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और पार्टी के हमारे महामंत्री स्वदेश यादव जी, इनका भी स्वागत करता हूं और एक संकल्प के साथ हम विजय की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।